नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और ये मेरा सौभाग्य है कि सत्संग की सरिता जो वात्सल्य ग्राम से प्रवाहित हो रही है उसका आनंद लेने का अवसर दीदी माँ रितंबरा जी के साथ हमें मिलने वाला है। और पहले तो आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं अशोक जी। आपने श्री गणेश किया है हेडम टीवी का, और मैं सोचती हूँ कि वो विवेक के बुद्धि के देवता है, और जहाँ विवेक बुद्धि होती है वहाँ रिद्धि सिद्धि अपने आप ही चली आती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सनातन की ये धारा प्रवाहित करेंगे हेडम टीवी के माध्यम से, जी तो मैं सोचती हूँ कि बड़े सनातनियों के बड़े से कान होने चाहिए ताकि वो बहुत अमृत अपने भीतर ग्रहण करें, और फिर बड़ा पेट होना चाहिए ताकि वो सब भीतर समा जाए, और फिर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए कि बारीक से बारीक चीज भी दिखे, और फिर मुख पे बड़ी सूंड होनी चाहिए ताकि बोलने से पहले अच्छे से तौला जाए, सुना ज्यादा जाए, कहा कम जाए। ऐसा अगर समाज का निर्माण होगा तो बहुत अद्भुत होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से आप सनातन का प्रसाद बांटेंगे, और गणपति बप्पा तो ऐसे ही हैं कि उनका आधान लेकर उनको मुख्य रखकर जो भी होता है वो शुभ ही होता है, श्री ही आती है, समृद्धि ही आती है। सबसे बड़ा श्री और समृद्धि के साथ सुख आता है, और सुख भी स्थायी सुख आता है। तो अशोक जी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस टीवी चैनल के लिए। आप आगे बढ़िए, आसमान आपकी सीमा है। जय हो आपकी। अभी दीदी माँ आए उससे पूर्व साध्वी समन्विता जी, उनका नाम समन्विता भी बड़ा अर्थपूर्ण शब्द है। तो समन्विता जी, आपको जय श्री कृष्णा के साथ स्वागत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा कर के जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा कर के जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। सुना है हमने वृंदावन में दावान बुझाया था। सुना है तुमने वृंदावन में दावान बुझाया था। मेरे भी दिल की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। मेरे भी दिल की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बुला लोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। बहुत ही बढ़िया। हरी लाल की जय हो, जय हो। तो समन्विता जी, आप कब से वात्सल्य ग्राम में हैं और कैसा आपको वहाँ लग रहा है? क्या आप विशेष रूप से करती हैं? मुझे 9 वर्ष हो गए पूज्य दीदी माँ जी के श्री चरणों में आए हुए, और वैसे तो मेरा शरीर छत्तीसगढ़ से है, पर पूज्य दीदी माँ जी से ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई। ये जो आप मेरा नाम सुन रहे हैं ये भी मुझे प्रसाद स्वरूप उन्हीं से प्राप्त हुआ है। तो मेरा ये जीवन पूज्य दीदी माँ जी से प्राप्त हुआ। वात्सल्य ग्राम में आने के बाद एक नया जीवन मुझे मिला, और मुझे लगता है कि ये मेरा वास्तविक जीवन है, और इससे पहले और अभी के इस जीवन में मैंने बहुत फर्क अनुभव किया, और अच्छा लगता है पूज्य दीदी माँ जी के चरणों में
उनके आलिंगन में बंधना, उनकी सन्निधि में बैठना बहुत सुखद है। सोनिका जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपके मुख पर भी जो एक विशेष मुस्कान है वो उस संतोष से आती है। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये करना चाहता हूँ, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बताना। दीदी माँ जी। का जो व्यक्तित्व है वो हम सबको प्रेरित करता है। उनके व्यक्तित्व की कौन सी एक खास बात है जो आप विशेष रूप से रेखांकित करना चाहेंगी? आ, जो विशेष रूप से मैंने उनकी सन्निधि का जो लाभ लिया, व्यक्तिगत सेवा में भी रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये है, पर जो विशेष जो मुझे बहुत सुंदर लगता है कि वो इतने सहज है, इतने सरल हैं कि कोई भी सामने आ जाए सहज ही वो अपना वात्सल्य और अपना प्रेम उन पर उड़ेल देते हैं। ये नहीं देखते कि सामने कौन है, पात्रता है कि नहीं है, बस बादल की तरह बरस जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बहुत सब लोगों के लिए इतना आसान होता नहीं, लेकिन पूज्य दीदी माँ जी सबको इतने सरल हृदय से आलिंगन देते हैं, वो बहुत ही सुखद है। वही मुझे बहुत ज्यादा प्रिय भी है। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि मैं सत्संग की सरिता जो भारत से ओजस्विता के साथ में, समर्पण के साथ में और एक संबल प्रदान करती हुई जो वात्सल्य ग्राम से प्रवाहित हो रही है, दीदी माँ रितंबरा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। हम जब वर्तमान की चुनौतियों की तरफ देखते हैं तो अभी जो समय पूरे विश्व के सामने एक चुनौती लेकर आया है, जब आपने इसके बारे में जाना, क्योंकि ये ऐसा हुआ है जो हमने पहले कभी देखा, अनुभव किया नहीं, इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित हो जाना, तो क्या प्रारंभिक आपका चिंतन रहा, क्या चिंताएं थी और क्या एक प्रकार से योजना जैसी रहती है अपने साथ साथ सबकी सुरक्षा के लिए, तो प्रारंभिक क्या चिंतन आपका इसके बारे में रहा, कोविड-19? देखिए व्यास जी, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, हमने अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं। प्राकृतिक जो हमारे लिए नियम है वो वैसे ही हैं जैसे पशु पक्षियों के लिए है, और हम प्रकृति माँ के बुद्धिमान पुत्र हैं। हमने बुद्धि का दुरुपयोग किया, उसका दुष्परिणाम हम ही भोग रहे हैं। और ये मैं इसको जब ये प्रारंभ हुआ तो प्रथम मन में विचार आया कि जैसे माँ अपने बिगड़े हुए बच्चे के मुंह पे चपक लगाती है उसको मार्ग पे लाने के लिए, ऐसे ही प्रकृति ने, कुदरत ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है हमें सजग करने के लिए। क्योंकि ये जो महामारी है भीषण है, लेकिन फिर भी भारत में तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन इससे भी भयंकर दृश्य सामने आएंगे अगर हमने अपने तौर तरीकों को नहीं बदला। तो मुझे ऐसा प्रारंभ में जब ये सब शुरुआत हुई तो ये बात आप भी जानते हैं कि जो अबोध बच्चा होता है माँ उसको बिल्कुल अपनी गोद में रखती है। आज ही हमारे यहाँ एक घटना घटी सिजई क्षेत्र में, हमारे विद्यालय की अध्यापिकाओं को गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन हमारी गौशाला की गाय ने उस गाड़ी को घेर लिया, चलने नहीं दिया। आधे घंटा उसने बिताया, उसके बाद गाड़ी को वापस विद्यालय लेकर गए। फिर यानी मेरा मतलब कहने का यह है कि अगर भूकंप भी आने होते हैं तो गैया अपने खूंटे से रस्सी छुड़वाना शुरू कर देती है, पशु पक्षी चीत्कार करने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति माँ अपने उन अबोध बच्चों को बता देती है कि क्या होने वाला है। और आप वैसे भी देखते हो कि जो बच्चा सक्षम नहीं होता माँ उसको जितनी चिंता करती है, लेकिन मनुष्य भी प्रकृति माँ के ही बच्चे हैं। हमको भगवान ने बुद्धि देके छोड़ दिया और बुद्धि देके हमें आजादी दे, उस आजादी का हमने दुरुपयोग किया तो हमने जो भी किया उसका दुष्परिणाम आया। हमारी वो महत्व मतलब निरंकुश महत्वाकांक्षाएं थी, स्वाद की लालसाएं थी या प्राप्तियों की लिप्साएं थी, उसने हमें इस संकट में लाकर खड़ा किया। मैं देश की बात नहीं कर रही कि हम चाइना की बात करें, पश्चिम के जगत की बात करें, पूर्व की बात करें, बात तो पूरी धरती के पुत्रों की हो रही है। तो प्रारंभ में
जब ये महामारी सामने आई, इसके भी पहले बहुत सारे कोरोना वायरस दुनिया के अंदर हैं। बार बार हमें अबोला जैसा वायरस था, हमारे देश में तो डेंगू है या अन्य ये जो स्वाइन फ्लू वगैरह जैसे वायरस रहे। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोरोना नहीं है, ये तो प्रकृति की करुणा है जो हमें चपत मार के बता रही है कि अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। अगर सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। वही सारी मनुष्यता भोग रही है। और आप ये देखिए कि मनुष्य कैद है पर कुदरत जो है वो आजाद है, पशु पक्षी आनंद में है। नदियां इतनी, हमारे देश की नदियां तो कोई भी देश के अंदर गवर्नमेंट आ जाती इतना उसको स्वच्छ कर ही नहीं सकती थी जितना। जैसे ही मनुष्य 2 महीने के लिए कैद हुआ तो कुदरत ने अपना शोधन कर लिया। जैसे हम उपवास करते हैं, हमारे पेट का, शरीर का शोधन हो जाता है, ऐसे ही भगवान ने मनुष्यों को कैद कर दिया और अपना प्रकृति का जो है शोधन कर लिया। तो प्रकृति ने स्वयं को शुद्ध कर लिया। और जब लोग घरों के अंदर रहे तो सीमाएं निश्चित थी, थोड़ा था उसमें गुजारा करना था। हमको ये भी समझ में आया कि हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं पर हमारी लालसाएं असीम हैं। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं को असीम मान के साधनों को सीमित मानना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि पूरे समय यही पढ़ाया जाता है कि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। आवश्यकता सीमित है, साधन तो असीम है। तो आवश्यकता कितनी चाहिए? आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, आपको तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, थोड़ी सी छत चाहिए। जब हम प्रदर्शन करने लगे तो हमने दुनिया भर के बवाल पैदा किए, दुनिया भर के बुरे पथ पे चलकर संग्रह किया। हमने दुनिया से इज्जत पानी चाहिए, सम्मान पाना चाहिए, चाहा सामान इकट्ठा करके। और समझ में आ गया कि सामान इकट्ठा करके सम्मान पाने की जरूरत नहीं है। थोड़े सामान में भी हमारा गुजारा हो सकता है और हम दूसरों के काम आएंगे तो अपनी नजरों में सम्मानित हो जाएंगे। मैं व्यास जी सोचती हूँ कोई भी विपत्ति आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है। हम जो है जब पांडव भी वन वन भटके थे तो और निखर कर वापिस आए थे। तो ये महामारी, ये विपत्ति, ये आपदा, अगर मनुष्य बुद्धिमान है, उसे बुद्धि का दंभ है या वो बुद्धि का दावा करता है, तो उसे सीखना होगा इस घटना से कि अब हमारे जीने के तरीके कुछ अलग होने चाहिए और हमें उस तरह रहना है जिसमें अधिकारों की बात ना होके हमारे उत्तरदायित्वों का बोध हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो अधिकारों की प्यासी जो लिप्साएं हैं उसने हमें औरों का खून चूसने के लिए लगा दिया। हमने सबका खून चूसा, पशुओं का, पक्षियों का। अब आप देखो कि जीते जी जानवरों को, पशु पक्षियों को चूल्हे पे पकाया जाता है, वो तड़पते हैं और उनको फ्राई किया जाता है। मतलब हद दर्जे की राक्षसीपन देखने को मिलता है। तो ये क्या है? आपकी भूख वो पेट की भूख थोड़ी है, आपके पास तो वासना की भी भूख है। और भारत की धरती ने भोजन पचाना ही नहीं सिखाया था, भूख को पचाना भी सिखाया था। क्या बात? किसी भी तरह की भूख हो हम उसे पचाना सीखे, यही तो हमारी साधना थी। लेकिन हम भारतीय भी बहके जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया? हम भी उसी चकाचौंध में फंसे और निरंकुश जिंदगी जीने लगे और उसका ये दुष्परिणाम है सामने। अगर हम प्रकृति का अतिक्रमण करेंगे तो प्रकृति क्रोधित होकर हमें उसका दंड देगी। ये नियम यूनिवर्सल नियम है कि आपने जैसे ही मर्यादा तोड़ी तैसे ही आप उसका खामियाजा भुगतेंगे और हम भुगतते हैं, चाहे हम शारीरिक दृष्टि से भोगे चाहे हम मानसिक दृष्टि से भोगे। जैसे जैसे हम अपनी मर्यादाओं का त्याग करेंगे वैसे वैसे हमें उसका दंड, उसका दंश भोगना पड़ेगा। मैंने इन सारी स्थितियों को ऐसे ही देखा कि कठोरता लगती है ईश्वर की, लेकिन कठोरता के पीछे भी कृपाई होती है ताकि बहुत बड़ी विपत्ति से इस धरती को बचाया जा सके और मनुष्य अपनी सीमा में रहकर, मर्यादाओं में रहकर अधिकारों के लिए ना जिए, जिम्मेदारियों के लिए जीना प्रारंभ करे। ऐसा प्रारंभ में मेरा चिंतन रहा।
बहुत ही सुंदर। और जब दीदी माँ आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही चले जाएं, क्योंकि एक स्पष्टता और जो प्रेरणा की ऊष्मा आपकी वाणी से सहज प्रवाहित होती है, वो हमें संबल भी प्रदान करती है। और मैं एक दो बातें आपकी दोहराऊं कि जो विपत्ति आती है वो भी कहीं ना कहीं वरदान है। उसमें ऐसी दृष्टि लेकर जब हम आगे बढ़ें, मर्यादाओं के प्रति अपनी सजगता बढ़ाने का, और जो प्रकृति ने ये शिक्षा इसके माध्यम से दी है, वो सारी बातें आपकी, और उसके साथ साथ जो भारतीय मूल्यों की तरफ भी आपने ध्यान दिलाया। पर दीदी माँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम में से सभी लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो विवश हूँ। और अभी भी जैसे आपने बताया कि हमने प्रकृति का दोहन किया, शोषण किया, तो अकेला मनुष्य सोचता है कि मैंने तो नहीं मैंने तो नहीं किया। तो ये जो एक सामूहिकता और पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भरता वाली बात है, उसकी जो सजगता है वो भी मुझे लगता है कि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से मैं अपने सवाल का जो मुख्य बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो पारस्परिकता का भाव है वो हमारे आचरण में भी आए। ये वाली समझ आधुनिक युग में भारत में भी कम देखने में आ रही है। हम व्यक्तिनिष्ठ अधिक होते जा रहे हैं, आत्म केंद्रित अधिक होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए व्यास जी, जैसे ही भोगवादी नजरिया हमें आएगा, हम व्यक्तिवादी हो ही जाएंगे। माँ पिता इसीलिए खलते हैं क्योंकि हम आजादी को जीना चाहते हैं। गुरु इसीलिए खलते हैं कि हम खुद ही गुरु बनना चाहते हैं। जिम्मेदारियां इसीलिए बुरी लगती है क्योंकि हम जिम्मेदारियों से मुक्त रह के निरंकुश जीना चाहते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ये भोग लिप्सा की वजह से होता है। इसलिए भोगवादी नजरिया जहां भी होगा वहां व्यक्ति छुटकारा पाना चाहेगा अपनी जिम्मेदारियों से। उसे फिर मुश्किल लगेगा आदर्शों को जीना या मर्यादाओं को जीना या बड़ों की आज्ञाओं पे चलना। तो निरंकुशता तो तभी आती है जब भोग लिप्सा पैदा होती है। और हम ये नहीं समझ पाते कि इंद्रियों को अगर हम भोगों का चोगा डाल भी देंगे तो वो हमें कितना सुख देंगी। आपने लपलपाती जीव को संतुष्ट भी कर लिया अगर स्वाद के कारण, तो आपने क्षणिक सुख ही तो लिया। तो आपने क्षणिक सुख लेने के लिए स्थायी सुख का त्याग किया। स्थायी सुख क्या था? अगर आप आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विचार ना भी करो तो स्थायी सुख था संबंधों में स्थिरता। जो संबंधों की स्थिरता है और संबंधों में जो सुरक्षा की भावना है, वो हमारा स्थायी सुख है। अगर हम आध्यात्मिक बात ना करें, व्यवहारिक बात करें, अपने साधारण जीवन की भी बात करें, तो हम ऐन्द्रिक छोटे क्षणिक सुख के लिए हमने अपने स्थायी सुखों को तिलांजलि दी, क्योंकि हमने रिश्तों और संबंधों को तिलांजलि दी। तो भोग लिप्सा जैसे ही हमारे चित्त में पैदा हुई, तैसे ही हमें निरंकुशता आई, और उसके कारण हम सारे बंधन तोड़ ताड़ के सोचते हैं जिम्मेदारियों वाले निकल जाए। लेकिन हमने असली बंधन तो तोड़ा ही नहीं था कि जो हमारी ऐन्द्रिक लालसाएं थी, क्योंकि शरीर नहीं चाहता वो भोग, शरीर के माध्यम से मन ये भोग लिप्सा में डूबता है। शरीर का तो उपयोग होता है। अब आप देखो जून जुलाई में दूल्हे जो है शेरवानी पहने, तलवार पकड़े, घोड़े पे चढ़े रहते हैं और पूरा शरीर पसीना पसीनी, अंदर पूरी धारा बह रही होती है। तो अपने दूल्हे महाराज तलवार पकड़ के, अब बेचारे शरीर की तो ऐसी तैसी हो जाती है, पर मन उसका स्वाद लेता है। तो मन जब स्वाद लेना शुरू करता है तो वो काया का भी दुरुपयोग करता है, क्योंकि काया को ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर तो हमारा एक यंत्र है, पर इस यंत्र को माध्यम बना के मन वो सुख ले रहा है जो गलत तरीके के सुख है। इसलिए अब इस बात को जो समझ जाता है वो उसकी जिंदगी की विधा कुछ अलग तरह की रिदम के साथ, कुछ अलग तरह की छंद के साथ होती है। और जो आपने कहा कि परस्पर हम ग्लोबल एक विलेज बन चुके हैं, सारी दुनिया एक गांव है। अगर मेरे पड़ोस के अंदर लाश पड़ी होगी तो मेरे घर में तो पकवान बन नहीं सकते ना, इसलिए हमारे सुख दुख साझे हो गए। भले ही हम कहें कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन अगर मेरे पड़ोसियों ने भी किया, अगर मेरे अपनों ने भी किया, अगर मेरे परायों ने भी किया, तो उसका दंश मुझे भोगना पड़ेगा। अगर मैंने बहुत गाड़ियां चला के कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं की, तो भी जब ओजोन की परत फटेगी तो उस खराब किरणों से पाला मेरा भी पड़ेगा। इसलिए पड़ोसी देश
अगर कुछ अमर्यादित जीवन जी रहा है तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सारी मनुष्यता मिलकर उस दिशा में जाए जिस दिशा में इस सृष्टि और प्रकृति और धरती की रक्षा करनी है। वो जिम्मेदारी बुद्धिमानों की है, लेकिन अगर संकट आया तो तथाकथित बुद्धिमानों के कारण ही आया। इसलिए धर्म की यहाँ जरूरत पड़ जाती है कि आपको विज्ञान चाहिए, पर अगर विज्ञान बिना धर्म की मर्यादा के होगा तो वो आपका नाश करेगा, वो इस पृथ्वी को ही संकट में डाल देगा। और वही हमारे सामने है। भारत की ये भूमिका थी कि उसे सारी दुनिया को बताना था, क्योंकि भारत विश्व भारती का आंगन है, सारे ब्रह्मांड का आंगन विश्व भारती है ये। लेकिन यहाँ भी नेतृत्व इतना अपने आप में ही दुविधा में है कि वो समझ ही नहीं पाया कि उसने दुनिया को क्या देना था। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं मुझे, जो मैंने पहले कहा था कि हर हालात और परिस्थितियां हमें कुछ ना कुछ सच है, विपत्ति जब आती है तो वो कुछ ना कुछ हमें दृष्टि दे के जाती है। तो अगर कुछ गड़बड़ करेगा कोई हमारे मनुष्य जाति का कोई बंदा, तो सारी मनुष्य जाति को ही नहीं भोगना पड़ेगा, अपितु पशु पक्षी जड़ जंगम सबको ही भोगना पड़ेगा। हरितिमा प्रकृति धरती नदियां सागर सबको ही भोगना पड़ेगा। तो ये वही हमारा कर्म फल हमारे सामने आ गया है, जो कि हमारी भोग लिप्सा का बीज था। देखिए बीज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। एक नन्हा सा बीज, फूल भी पत्ते भी फल भी, पैदा हुए अंजीर इस कदर सामा लिए बैठा था एक दाने में कौन, एक दाने में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। इसी तरह हमारे कर्म का बीज छोटा होता है, पर उसका फल आता है तो इतना ही भयंकर, इतना ही बड़ा होता है, चाहे वो अच्छाई का बीज हो और चाहे वो बुराई का बीज हो, सबको एक साथ भोगना पड़ेगा। इसलिए धरती एक परिवार के परिवार है, और इस धरती के पुत्र जागृत पुत्र, बुद्धिमान पुत्र, विवेकी पुत्र मनुष्य हैं। उनको समझना है कि उन्हें कैसे जीना है ताकि सब सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। तो हम सब सुखी रहें, इस तरफ हम बढ़ें। जब दीदी माँ रितंबरा जी के साथ बैठकर उस बारे में कुछ श्रवण करने का, कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, तो मैं ये बात आपके साथ याद करना चाहता हूँ दीदी माँ कि आपकी वाणी में जो एक विशेष ओज के साथ साथ एक स्पष्टता है, जहाँ भक्ति और आध्यात्मिकता के संदर्भ नैतिकता पूर्ण जीवन जीने की सहज सीख हर आयु वर्ग के लोगों को देते हैं, वो भी अपने आप में एक विलक्षण बात है। तो इस संदर्भ में जब आप वात्सल्य ग्राम से संबोधित कर रही हैं, तो वहाँ भी एक विशेष परिवार का निर्माण आपने करुणा और प्रेरणा से जो किया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे कुछ फिर से सुने, ऐसा आपसे निवेदन करने के साथ साथ सबका गोत्र वहाँ पर परमानंद जी आपके गुरु महाराज के नाम से है, उसको लेते हुए भी मुझे लग रहा है ये आने वाली पीढ़ी में जो मूल्यों के संचरण की दिशा में एक विशेष सफलता मिल रही है। तो ये वाला जो संदर्भ है, अगर आप संक्षेप में, क्योंकि हमारे कई दर्शक हैं जो इस पूरे पावन जो एक अभियान है उससे परिचित नहीं है। अशोक जी, वात्सल्य ग्राम में ना समाज के द्वारा त्यागी हुई इकाइयां हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो महिला है, तो जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिए गए, तो उनका जन्म और उनके जन्म की प्रक्रिया, उनकी अपनी बहुत सारी दिक्कतें, इस तरह की मैंने हमेशा ऐसा अनुभव किया कि अगर मनुष्यों के साथ आप सदैव होकर अच्छा व्यवहार करें तो उनके अंदर भी भारी संभावनाएं होती हैं। तो बहुत बार तो हम देखते हैं कि अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में, बहुत अच्छे, जहाँ कुल और रक्त की शुद्धता होती है, वहां भी विचित्र तरह के प्राणियों का जन्म हो जाता है, प्रारब्धवशात या जिस भी तरह की चीजें हों। लेकिन जो लोग समाज की मुख्य धारा से अलग फेंक दिए गए, तो वो तो अपने आप में ही एक इस तरह की इकाई है कि जो भले ही दोष समाज का रहा हो और उसका दंडनीयों को ना मिलकर किसी और को ही मिल रहा है जो निर्दोष है। मेरी प्रारंभ में ये दृष्टि रही कि दोषी तो समाज में ही स्थापित रहते हैं, पर जिनका दोष नहीं है उनको सारी जिंदगी के लिए एक विचित्र तरह के असहायता, अकेलेपन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वात्सल्य ग्राम में जब ये विषय आया
तो फिर ये विषय आया कि भाई अगर परिवार है, माँ है, तो फिर कोई ना कोई पहचान भी होनी चाहिए। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने उनसे आज्ञा ली कि गुरुदेव ये सारी संतानें आप अगर इन्हें स्वीकार करेंगे तो इनको आपके नाम की पहचान मिलेगी। और कदाचित ऐसे तो बहुत कम होता है कि व्यक्ति के ऊपर उसके नाम का प्रभाव हो। मैं कभी कभी हंसा करती हूँ कि नाम तो गेंदा देवी होता है और खुशबू करौंदे जैसी भी नहीं होती। कई बार लोग जो है नाम दे देते हैं बड़ा ऐसा। अब जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम दे दिया रितंभरा। अब आप देखो कि बुद्धि सद्बुद्धि बनती है, सद्बुद्धि जब प्रज्ञा बनती है, प्रज्ञा जब मेधा बनती है, मेधा जब रितंभरा बनती है, यानी रित को अपने अंदर सत्य को धारण करने वाली बुद्धि का ही नाम तो रितंभरा है ना। तो मेरा तो बुद्धि से कोई लेना देना नहीं अशोक जी। हमारे तो ये अपर स्टोरी खाली है, इधर से काम लेते हैं और बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी नाम देने का तो अर्थ होता है कि उस नाम से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ जाए। तो कुछ भी कोशिश जो की जाती है वो इस शुभ के लिए ही की जाती है। तो मैंने देखा कि अनाथ आश्रमों में लोग बर्दाश्त नहीं करते, किसी से गलती हो जाती है बाहर कर दिए जाते हैं बच्चे। 18 साल की 1 साल का बच्चा 6 साल तक एक जगह रहेगा, 6 साल से 12 साल तक एक जगह रहेगा, 12 साल से 18 साल तक एक जगह रहेगा, 18 साल का हो जाएगा बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर वो कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी बुराई आ जाएगी जिसके कारण वो बुरे रास्ते पे चला जाएगा। ये बात मुझे कभी भी समझ में आई नहीं। मुझे लगा कि मेरे पास तो कोई ज्यादा काम नहीं है, चलो मैं यही काम करती हूँ कि बच्चे को स्थायित्व मिले, उसे सुरक्षा का बोध मिले और उसे एक माँ मिल जाए उसकी जिंदगी में, ताकि उसके जीवन में स्थिरता आए। तो इन सारी बातों के कारण जो हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, उसके कारण ये हुआ कि ऐसी संतानों को अगर वो स्त्री मिल जाए जो स्वयं भी अकेली है, तो उसको भी जीने का आश्रय मिल जाएगा और उसका वात्सल्य तृप्त हो जाएगा। क्योंकि मानवी को पुरुष की बहुत जरूरत नहीं होती, क्योंकि मानवी जो होती है वो कामिनी रूप में थोड़े समय के लिए होती है, पर उसका मातृत्व उसका असली स्वरूप मातृत्व का ही होता है। अगर स्त्री का मातृत्व तृप्त हो जाए तो फिर उसको बाकी चीजें परेशान नहीं करती। तो उसे बच्चा मिल जाए, वो उसे लालन पालन करे, पोषण करे, उसको जिंदगी का उद्देश्य मिल जाए, और जो माँ को तरस रहा है उसको माँ मिल जाए। इस ख्याल के साथ हमने इस प्रोजेक्ट प्रकल्प को मैं ये नहीं कहूंगी अशोक जी कि मैंने शुरू किया, मुझे तो ये कहने में भी विचित्र ही लगता है, क्योंकि मैंने कोई योजना बना के कुछ शुरू नहीं किया। नियति ने मेरे आसपास ये सारी लोगों को एकत्रित कर दिया है। और मैं तो राम जन्मभूमि का आंदोलन भी भगवान ने उसमें मुझे लगा दिया था, फिर नियति के द्वारा निश्चित किया गया ये प्रकल्प है जिसमें मैं इन सबके साथ हूँ। और ये कोशिश थी कि वत्सलता मिले, प्रेम मिले, उनको योग्य मार्ग मिले और संतानों का आपस में एक दूसरे के प्रति भाई बहन मिले, रिश्ते मिले, वही कार्य वात्सल्य का है। तो ये 3 तरह के लोग एक साथ आए, और जब कुटुंब टूट रहे हैं और जब लोग एक साथ रहना नहीं चाहते, तो वात्सल्य ग्राम में 10-10, 15-15 लोग एक घर में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के पूरक बन के रहते हैं। और अभी तो लॉकडाउन हो गया, सारे बच्चे यूनिवर्सिटी से घर आ गए, कोई बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई अलग अलग तरह की पढ़ाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली बच्चों ने, तो सभी लोग कॉलेज से वापिस आ गए हैं, छोटे भाई बहनों को संभालते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। इस तरह करके ये बिना खून के रिश्तों का एक कुटुंब है, परमानंद परिवार है ये। और इस तरह करके ये इसके साथ मेरी चेतना जुड़ गई, और ये नियति के द्वारा निश्चित किया गया भगवान कृष्ण की लीला भूमि पर ऐसा प्रकल्प है जहाँ देवकी से छूटे हुए कान्हा यशोदाओं की गोद में आ गए। तो बहुत ही सुंदर आपने बात बताते हुए जो 2-3 बातें आपकी मुझे लगा कि मैं फिर से उनको रेखांकित कर दूं। उसमें से आपने जितनी सरलता से कहा कि ये वाला हिस्सा खाली है, तो मुझे लगता है सबका खाली रहे तो बहुत अच्छा जगत हो जाए, क्योंकि हमारा इतना अधिक भरा हुआ रहता है और वहाँ पर इतनी अधिक उठापटक होती रहती है कि करना क्या है, निश्चयात्मक जो बुद्धि है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। और
आपके मैं कुछ जो प्रवचन सुन रहा था तो सुनते सुनते एक उत्साह से भर जाता है मनुष्य, एक सकारात्मक ऊर्जा जैसे संचरित हो जाती है। और जैसे सरस्वती माता की आपके ऊपर इतनी कृपा है, तो आपकी वाणी से जो शब्द हैं वो एक अपना अलग ही सौंदर्य प्रकट करते हुए हम तक अपना भाव साथ में लिए हुए आते हैं। तो उसके लिए मैं आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए, अभी विशेष करके आपके संबोधन के बाद में वात्सल्य ग्राम में जो एक ब्रह्म यज्ञ जो चल रहा है उसके संबंध में कुछ बताएं, और उसके साथ किस तरह से जो अमेरिका में या अन्य देशों में रहने वाले हैं वो भी ऑनलाइन जगत के कारण बहुत सहजता से जुड़ सकते हैं, उस संबंध में भी कुछ आप मार्ग निर्देश दें। तो व्यास जी, ऐसा था कि लगातार मुझे कहा जा रहा था कि अभी क्योंकि हम पब्लिक में, जनता में जा नहीं सकते, कार्यक्रमों के आयोजन भी नहीं हो सकते, तो मैं यद्यपि कभी भी ऐसे लाइव कभी फेसबुक वगैरह पे नहीं रही हूँ। ऐसे कुछ कुछ संदेश मेरे जाते रहते हैं, मेरा सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं हूँ, बड़ी बैकवर्ड हूँ इस मामले में मैं। तो हुआ ये कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना सब लोग ब्रह्म यज्ञ के लिए, मेरे मन में बहुत वर्षों से ये ख्याल आता है व्यास जी, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा दंश है जो मैं महसूस करती हूँ कि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था को लेके उसका दुरुपयोग किया गया जिस तरह, और जातीय विद्वेष जिस तरह राजनीति की चाशनी चढ़ के इस देश की अंतरात्मा को विखंडित करता रहा, वो मेरे चित्त चेतना का बहुत बड़ा चिंतन का विषय रहा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा समाज है जो दिग्भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहा है, और आप देखो कि धर्म की दुकानें चलाने वाले लोग वो भी जनता को भेड़ बकरियां समझकर, मतलब हिंदू जाति एक बड़ी फसल है जिसको जो चाहे वो काट ले। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है हमें किसी चीज का अधिकार नहीं है, हमें होम करने का अधिकार नहीं है, हमें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। तो मेरे मन में कई बार ये आता रहा कि भाई क्यों ना आप पूरे ब्रह्मांड को कुंड समझें और अपने सदकर्मों की आहुति दें, जिससे सारी सृष्टि का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। तो बहुत वर्षों से मेरे हृदय में एक ये भावना रही। आप देखो कि हमारे देश में बाहर से तो खतरे बहुत हैं, पर हमारे अंतर कलह भी बहुत हैं। हमारी बातों को लेके बड़ी स्पष्टता नहीं है, चाहे वो कर्म कांड को लेके हो, अन्य हमारी और धार्मिक गतिविधियां, या हमारे धर्म की विधा कैसे हमारी जिंदगी में धर्म क्रांति करता है। तो ये चंद लोगों तक ही सीमित हुआ, बाकी सारे लोग कोसों दूर चले गए और वो भ्रमित किए गए। और जब हिंदू भ्रमित होता है, उसकी ताकत कम होती है, तो देश अंदर से टूटने लग जाता है और शत्रु जो है वो प्रबल हो जाता है। तो मेरे मन में बहुत वर्षों से एक भावना थी कि क्यों ना सर्व समाज, सारा समाज ये देखे बिना कि वो किस जाति में पैदा हुआ, उसका अपना क्या पहचान है, वो ब्रह्म यज्ञ करे। तो कोई साकल्य नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई कुंड नहीं, ब्रह्मांड को कुंड मानना है। और क्योंकि हृदय स्थल पर अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष विराजमान है, हमारा विज्ञानमय कोश हृदय में है, इसीलिए वहां हृदय पे हाथ रखना है और दूसरे हाथ को योग मुद्रा में। और अभी आप देखो कि ये पौर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार इस मंत्र का ओम स्वम सर्व मंगलाय स्वाहा करके 13 बार मंत्र का जाप करके ब्रह्म यज्ञ। ये भगवती सर्वमंगला जो है वो त्रिपुर सुंदरी की 14वीं नित्या विद्या है, जिसके बीज मंत्र से हम ब्रह्म यज्ञ करवाते हैं। तो उसके पीछे मेरी यही धारणा थी कि धीरे धीरे पूरा समाज 13 बार मंत्र जाप करके ब्रह्म यज्ञ की अगर परंपरा हमारे यहाँ प्रारंभ होती है तो जातियों की दीवारें गिरेगी। तो हम लोग वाल्मीकियों के और रविदासियों के कॉलोनी में, और देखो व्यास जी, मैं अगर कथा करने कहीं जाती हूँ तो फिर ये होता है कि जिस दिन शबरी का प्रसंग होगा उस दिन सब शबर जाति के ही लोग भोजन पकाएंगे और वो प्रसाद बांटेंगे, और जिस दिन वाल्मीकि जी का प्रसंग होगा तो वाल्मीकि जाति के ही सब लोग भोजन पकाएंगे और वही प्रसादी वितरित होगी। और जिस दिन केवट प्रसंग होगा उस दिन सैकड़ों की संख्या में केवट जाति के ही लोग जजमान बनेंगे और मंचों पे आके विराजमान होंगे। तो एक कथा अपने आप में एक बड़ी क्रांति हो जाती है। जो सामाजिक दूरियां हैं वो
नजदीकियां बहुत जरूरी हैं, हम पास में आके बैठे, ये बहुत जरूरी है। तो ये क्योंकि चिंतन के केंद्र बिंदु में एक आत्मता रही, तो उसमें से ही ये ब्रह्म यज्ञ की कल्पना कि हम इस तरह ब्रह्म यज्ञ करें। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक दिन ब्रह्म यज्ञ करवाएं। जिस दिन करवाया उस दिन लगा क्यों ना 21 दिन किया जाए। तो फिर हम 15-20 मिनट अपना कुछ पाथे दे देते हैं और फिर ये ब्रह्म यज्ञ, मंगल कामना, विश्व की कामना, विश्व के कल्याण की कामना, प्राणियों के सद्भावों की कामना। तो वैसे भी जब हम दूसरे के सुख की कामना से भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय भी तो रस से भर जाता है। ये बहुत सुंदर विधा है, सुखी करने का प्रयत्न हमें सुख दे देता है। उसी भावना से ये कोई बहुत बड़ा कोई कर्मकांड रहस्यात्मक कोई विषय नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को कुंड मान के अपने सदकर्मों की आहुतियां डालने की भावना ब्रह्म यज्ञ की है। वैसे हमारे यहाँ ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऐसे 5 यज्ञ माने गए हैं। और जो ब्रह्म यज्ञ है ये संध्या वंदन और स्वाध्याय, आचार्यों का आदर सम्मान, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। बहुत ही सुंदर। एक यूँ कहना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द ले लूँ तो इनोवेटिव थिंकिंग, जो एक नूतन चिंतन के साथ में परंपराओं को आधुनिक संदर्भों में सरलता से, सहजता से अपनाने की दिशा में ये जो ब्रह्म यज्ञ है। और मैं, अगर मेरी स्मृति ठीक साथ दे रही है तो मंत्र आपने बताया ओम स्वम सर्व मंगलायै स्वाहा, ठीक था जी? बिल्कुल व्यास जी, बिल्कुल सही है। तो ये जो आपकी स्मृति बहुत प्रबल है, आपकी स्मृति है। ये जो स्वम है, इसके बारे में आप कुछ अगर थोड़ा और स्पष्ट करें कि क्या इसमें भाव है। ये जो क्या है कि जैसे कि हमारे तंत्र में बीज होता है, जब ये जो पूरे शब्द का, पूरे मंत्र का बीज है स्वम। अच्छा, जो बीज होता है उसका कोई अर्थ नहीं तलाशा जाता, जैसे हम ओम का अर्थ नहीं तलाश सकते। ईश्वर को प्रणव के रूप में हमने दर्शन किया, तो ऐसे सर्व मंगला भगवती को स्वम बीज के रूप में हमने अनुभव किया। तो पूरे मंत्र का जो बीज है वो स्वम है। तो ये स्वम सर्व मंगलाय स्वाहा करते हुए जो मैंने थोड़ा सा एक समझिए अपनी स्मृति के लिए अच्छे वचन सुनकर प्रसन्न हुआ हूँ। पर मैं उसके पूर्व में ये सोच रहा था दीदी माँ कि आपकी स्मृति जो है वो विलक्षण है, और विशेष करके जब युवा जो विद्यार्थी आपको सुनते होंगे तो वो भी विस्मय करते होंगे कि कैसे इतने सारे संदर्भ एक साथ घुल मिलकर और नूतन प्रेरणाओं के साथ उन तक पहुँचते हैं, और आप घुमा घुमा के ऐसी कथाएं लाती हैं जो कि सही मार्ग पर चलने की दिशा और अधिक मजबूत करती हो। वो वाले संस्कार आपके अभी आज आपने या अभी हाल ही में आपने जो स्थूलभद्र के संदर्भ को लेकर कथा कही, उसमें भी वैराग्य के महत्व की बात भी आई। तो नैतिकता जीवन में अनिवार्य है, ये आपके प्रवचनों से बार बार मुझे लगता है रसमयता से हम तक आता है। अब इस बात को लेते हुए हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण जब समाज में, बल्कि आध्यात्म जगत में जो नाम रहे उनमें भी देखे जो स्खलित हो जाते हैं, उसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर इसके अलावा एक और बात है जो भारत के साथ जुड़ी हुई इन दिनों विशेष करके रही है कि जो साधु समाज है उनके प्रति जब कोई दुर्भाव होता है, या हाल ही में महाराष्ट्र में जैसे एक जघन्य अपराध हुआ 2 साधुओं की हत्या का, तो इसके बारे में बहुत अधिक जागरूकता के साथ में बुद्धिजीवी खुलकर नहीं बोलते हो, ऐसा एक भाव आता है। इस दिशा में आप मुखर भी रहती हैं और स्पष्ट भी रहती हैं। क्या मार्ग निर्देश आप देना चाहेंगी जो हिंदू परंपराओं का अवलंबन लेके अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, उनको इन बातों को किस तरह लेना चाहिए? वो समझते हैं हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं वही पर्याप्त है। तो ये जो अपनी साधना के साथ में एक साधक के उत्तरदायित्व के बारे में आप कुछ निर्देश प्रदान करें। देखिए, जो आपने पहली बात कही व्यास जी के बुद्धिजीवी क्यों इतना उदासीन है, उसके पीछे कारण है कि भारत के लोगों को बहुत वर्षों से एक धीमा जहर दिया गया। धीमा जहर बम्बैया फिल्मों ने दिया। हमारी कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति मसीहा दिखाया गया और हिंदू धर्म के पुजारी को बलात्कारी दिखाया गया।
और ये धीमा जहर वर्षों से हमारे देश में चला। पूरी, अगर आप पूरी मनुष्य जाति को देखोगे संप्रदायों की धार्मिक दृष्टि से, उनमें अपने आप में एक स्पष्टता है, पर हिंदू जाति में स्पष्टता क्यों नहीं हुई? क्योंकि आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक ये पूरे षड्यंत्र देश के अंदर आस्थाओं को कमजोर करने के चले, कि जो भी आस्था के केंद्र बिंदु रहे उनके प्रति संशय दिमाग के अंदर पैदा किए गए। और आपको पता है कि बीज बो दिए जाते हैं, वर्षों बाद वो फलित होते हैं। अभी वो बीज फलित हुए। शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह, अपने किसी भी हिंदू जाति के बच्चे को देख लो कि वो जिस तरह की शिक्षा के अंदर उसकी शिक्षा हो रही है, उसमें धर्म को लेके वहां कोई किसी तरह का चिंतन नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों के अंदर कोई एक आधे का पतन भी होता है व्यास जी, लेकिन किसी के पतन के जश्न नहीं मनाए जाते। और हमारे देश के अंदर मीडिया ने किसी के भी पतन के जश्न मनाए, और वही चटपटी जो है खबरें ज्यादा लोग देखना पसंद करने लगे, जो किसी के भी चरित्र को लेकर है, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर है। ये पूरे राष्ट्र के स्वाद को खराब करने का षड्यंत्र चला, और इसके भागीदार सभी हैं। ईश्वर उनको क्षमा नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, किसी के भी निहित स्वार्थ हो। क्योंकि किसी एक व्यक्ति, पहली बात तो यह कि हमारे यहाँ कभी भी व्यक्ति पूजा नहीं रही, लेकिन व्यक्ति पूजा हुई। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ जरिया होता है, व्यक्ति कभी मंजिल नहीं होता, चाहे वो गुरु के रूप में क्यों ना हो। वो सेतु है, आपने उस सेतु पे चढ़ना है और उस पार जाना है। सेतु को पकड़ लिया तो आप उस पार कभी नहीं जा पाएंगे। सीढ़ियां पकड़ने के लिए नहीं होती, सीढ़ियां छत को प्राप्त करने के लिए होती। तो जब गुरडम चला तो लोगों ने अपने आप को पुजवाना शुरू कर दिया, भगवान बनना शुरू हो गए। और जनता तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान की जनता के साथ हुआ क्या, आपके अंधविश्वास की आंखों में पट्टियां बांधी गई, गले पे घंटियां लटकाई गई। मैं बड़ा उदाहरण देती हूँ, शायद आपने सुना भी होगा अगर आप ब्रह्म यज्ञ में शामिल होते हो। तो मैं ये कह रही थी कि ये जनता के साथ हुआ। और जब आप 1000 बार बोलोगे ना, किसी भी झूठ को भी आप सच कह के 1000 बार बोलोगे तो वो झूठ भी सच लगने लग जाएगा। ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई कि लोगों ने धर्म को धंधा बनाया, परिवार पालने का जरिया बना लिया। और जनता ऐसी भोली भाली है कि वो भोली भाली जनता किसी के भी पीछे, मतलब लोग बात करते हैं कि भैया तुम्हारे 1 लाख शिष्य हैं, तुम्हारे 1 करोड़ शिष्य हैं, 2 करोड़ शिष्य हैं, मतलब शिष्य नहीं हो गए, भेड़ बकरियां हो गई कि किसने कितना हाँक लिए। ऐसा देश के अंदर वातावरण बना। अब आप ये देखिए कि उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संत शक्तियां ऐसी हैं जिनके कारण धर्म की आभा है। अशोक जी, अगर नकली सिक्के ही होंगे ना सारे बाजार में तो बात नहीं बनने वाली। नकली तो असली के बल पे ही चलता है। आप सारे असली सिक्के हटा दो तो नकली भी चल नहीं पाएगा। तो वो जो सचमुच संत महापुरुष हैं उनके बल पर धर्म का जो है वो जो प्रकाश है वो है। तो ये सारा वातावरण बना। फिर देश के अंदर ये जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे चला कि जो अपने को गालियां देनी, अपने आप को कोसना है, बस दूसरों की तारीफ करनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी जननी को तो पैरों की ठोकर मारो और मोहल्ले भर की स्त्रियों के पैर पूजने जाओ। ये हिंदू समाज के जनमानस का स्थिति बनी और उसका ये सामने दुष्परिणाम है कि हर चीज में संदेह से हर चीज को देखा जाने लगा। अब जब ये घटनाएं घट रही हैं तो सबके चित्त उद्वेलित हुए। साधुओं के ज्यादा हुए, साधुओं से जुड़े लोगों के हुए, बाकी समाज को क्या फर्क पड़ता है, ऐसी स्थितियां बन गई। तो ये जो मानसिकता है ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। यही मानसिकता ने देश के विभाजन करवाए थे, यही मानसिकता हमें फिर दोबारा संकटों में खड़ा करेगी। तो एक ही बात मुझे लगती है कि अगर हमारी विद्या, शिक्षा नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि शिक्षा तो डिग्री हासिल करने के लिए, डिग्री आपकी नौकरी के लिए, नौकरी आपकी रोजी रोटी के लिए, इसमें तो जिंदगी और जीवन का सवाल ही नहीं पैदा होता। जीना और जिंदा रहने में तो फर्क होता है ना। तो जीने की विधा तो सिखाई नहीं जा रही, जिंदा रहने के मंत्र पढ़ाए जा रहे हैं, उसका ये दुष्परिणाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के साथ विद्या बहुत जरूरी है और समाज अंधविश्वासों से मुक्त होकर शुद्ध रूप से अपने धर्म ग्रंथों का आवाहन करें, व्यक्ति पूजा छोड़े, ईश्वर की भक्ति करें। और गुरु तो वो होता है
जो आपके भीतर के गुरु तत्वों को जागृत कर दे। और ऐसे गुरु ईश्वर की कृपा से धरती पे सदैव रहते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और वैसे तो हर युग में ये स्थितियां रहती हैं। व्यास जी, भगवान कृष्ण जब स्वयं थे तब एक वो पौंड्रक वासुदेव था जिसने 2 नकली भुजाएं लगा के अपने को वासुदेव घोषित कर दिया था, और वो भगवान कृष्ण से ही युद्ध करने के लिए चल दिया था। तो हर युग में ये सब चलता है, उतार चढ़ाव होता है, और ये तो फिर घोर कलयुग है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि हिंदू समाज अपने विषयों को लेके बहुत स्पष्टता नहीं रखता। इसकी वजह से वो जल्दी उपराम होता है, और ये उसकी उपरामता उसके अस्तित्व के लिए उचित नहीं है, अच्छी नहीं है। इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए, और हमारे को अपनी बातों को लेके दृढ़ता होनी चाहिए। और दृढ़ता तब होगी जब हमारे को स्पष्टता होगी। ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। इसलिए असूलों और धार्मिक मुद्दों के प्रति स्पष्टता ही हमें धर्म के प्रति दृढ़ता और निष्ठा देगी। उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हम बहुत बार कभी इस आशा से भरे कुंभों में भी जाते हैं कि वहां कभी कोई ये चिंतन हो, लेकिन सब लोग बड़े व्यस्त होते हैं, इस भंडारे में जा रहे हैं, उस भंडारे में जा रहे हैं, और ये लिफाफा दे रहा है, वो लिफाफा दे रहा है, तो लगता है यहाँ भी बात बनने वाली है नहीं। तो फिर हमारे जैसे लोग भी चुप्पी बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं। बहुत बार तो जिनसे आशा है उन्हें करना चाहिए, निश्चित रूप से उनके हृदयों में भी पीड़ा होगी, और ये पीड़ा सामूहिक होनी चाहिए। जब पीड़ा सामूहिक हो जाती है, जब दर्द सबके हो जाते हैं, तो फिर जनता ही दर्द की दवा बन जाती है। व्यास जी, पीड़ा सामूहिक हो, इसके लिए भी एक प्रकार की स्पष्टता चाहिए। तो ये सब वो मुर्गी पहले कि अंडा पहले, वो बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी आ जाती है। और दृढ़ता तब आएगी जब स्पष्टता होगी। और विद्या के महत्व के बारे में जो आपने बताया, तो अभी हम जहाँ हैं, और आप हमेशा आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीवन को अपनाती हैं और अपनाने की सीख भी देती हैं, तो क्या आपको लगता है जो हमारा राजनीतिक भारत है और जो आध्यात्मिक भारत है, उनके बीच में ये जो एक अंतर है, जो कि स्वाधीनता के बाद से भी, बल्कि थोड़ा बहुत पहले भी रहा होगा, पर अभी विशेष रूप से जो देखा जा रहा है, तो हम एक तरफ ये भी बात करते हैं कि भाई भारत विश्व गुरु बनेगा, पर भारत है क्या, इसके बारे में भी जब हम, जैसे आपने धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ को लेकर चिंतन भारत में चलता है, तो यदि आप भगवान के नाम और श्रद्धा के साथ में संस्कारों के पारंपरिक चिंतन की बात करते हैं, तो आप पिछड़े हो जाते हैं, ऐसा कई बुद्धिजीवी स्थापित कर देते हैं, ऐसा लगता है। पर मुझे लगता है धीरे धीरे समय बदल भी रहा है, कुछ स्पष्टता की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं, पर इस दिशा में और अधिक गति से, और जो सामूहिकता है उसके साथ में ये वाला जो एक सार्थक जीवन को अपनाने का भाव है। और आपके सन्निधि में मैं ये अवसर ले लूँ कहने का कि भारत और सनातन संस्कृति न केवल भारत के उत्थान बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए यूँ आवश्यक है, क्योंकि मूलतः तो मानवता और जो संवेदना है और सबको अपनाने वाला जैसा उदात्त भाव इस संस्कृति के साथ प्रभावित होता है, वैसा शायद और कहीं है नहीं। तो प्रश्न के रूप में यह है कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो बड़ी उदासीन है। उनको आम तौर पर ऐसा लगता है कि ये तो ठीक है, ईश्वर तो सब जगह है और मुझे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। ऐसा है कि जो वर्तमान अभी संदर्भ है, तो इसमें जो भारत की विधा रही जीने की, उसको पूरे विश्व के अंदर उसकी दृष्टि बांटी जानी चाहिए। तकनीकी में के मामले में हम विश्व गुरु बनने वाले नहीं हैं। समय की प्रतिबद्धता के बारे में भी हम कभी कोई विश्व गुरु बनने वाले नहीं है। लेकिन हमारी धरती ने जिन महापुरुषों को जन्म दिया, उनके जीवन की आभा अभी भी इस धरती की मिट्टी में है। अभी भी हमारे पास बहुत सारी वो चीजें हैं जो सारी मनुष्यता को जरूरी है कि उन्हें वो प्राप्त हो। वो है जीवन को जीने की विधा। आप देखिए कि आप अगर प्रकृति की दृष्टि से भी देखो, पर्यावरण की दृष्टि से भी देखो, तो हमारे यहाँ जो जीने का तरीका है वो सारे विश्व को अपनाना पड़ेगा। वो चाहे भोजन के प्रकार हैं, वो चाहे वस्तुओं के प्रयोग करने के प्रकार हैं, वो सब सारी दुनिया को सीखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिश्तों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो बहुत जरूरी है सारी दुनिया के लिए। कि आपके पास बहुत धन है, बहुत आपके पास उपलब्धि है, यश है, पर आपके संबंधों में अगर स्थिरता नहीं है, वहां सुरक्षा का बोध नहीं है,
तो आप स्थायी सुख नहीं पा सकते। ये दृष्टि भारत सारी दुनिया को, भारत से लेनी चाहिए दुनिया को, और भारतवासियों को देनी चाहिए, स्वयं भी उस पर अडिग रहना चाहिए। जिस चक्र से निकलकर पूरा यूरोप या पूरा संसार जिस रास्ते पे आकर खड़ा हुआ है, भारत को उन अनुभवों से सीखना चाहिए। उस तरफ जाने की जरूरतें नहीं है, क्योंकि वहां सुख नहीं है। अगर हम उस तरीके से जीना भी चाहेंगे तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, उनको बहुत दर्द भी नहीं होता। यहाँ तो छोड़ भी देते हैं, फिर भी पता लगाते रहते हैं कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसके साथ चेतना जुड़ी रहती है। तो हमारे लिए वो पद्धति अपनाना आसान नहीं होगा। पर जो हमारी पद्धति है कि जो संबंधों का स्थायित्व है, क्षणिक सुख और स्थायी सुख, इसकी विधा जो हमारे को पता है, हम जानते हैं, या हमारी जो जीवन पद्धति हमें रक्त से मिली, परंपरा से मिली, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मिली, उसके बारे में जरूर निश्चित रूप से हमें लगता है, जब हम बहुत सारे देशों के लोगों को देखते हैं तो लगता है कि अरे इन्हें तो अभी बहुत व्यवहारिक चीजें ही सीखने की जरूरत है। आध्यात्मिक तो बहुत ऊंची बात है, तो वो व्यवहारिक चीजें भी अगर दुनिया में आ जाएं, खान पान के तरीके, व्यवहार के तरीके, उससे भी बहुत बड़ा सृष्टि का कल्याण होगा, मनुष्यता का कल्याण होगा। इसलिए भले ही यहाँ का नौजवान उदासीन है, लेकिन निश्चित रूप से जब धक्का खाता है, ठोकर खाता है, तुरंत फिर वो आ जाता है शरण में, क्योंकि उसके पास है, उसके रक्त में है और उसके अंदर है। तो पता है कि अमृत कौन सा है, लेकिन फिर भी कभी कभी विष आकर्षित कर लेता है। लेकिन जब उसका कड़वा कसैलापन पूरी चित्त चेतना में झंझावात पैदा कर देता है, तो फिर आते हैं शरण में। तो मैं सोचती हूँ कि अमृत जिनके पास होता है, उनकी दो जिम्मेदारियां, एक तो अमृत का पान करें, एक तो अमृत बांटें, और एक तो अमृत की रक्षा करें। ये जिम्मेदारी भारत की है। जीवन पद्धति कैसी हो, पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र रख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। ये सनातन, ये शाश्वत जो है, ये सारी मनुष्यता को अमृत के प्रसाद के रूप में बांटा जाना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपना सौभाग्य की सराहना करते हुए सिर्फ 2 प्रश्नों के लिए और आपको अपने साथ बने रहने का निवेदन कर रहा हूँ, जिसमें से एक प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो गई होगी। हाँ, नहीं, प्रश्न जो है वो प्रेरित होते हैं जब आपको सुनने का अवसर होता है। एक तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि जब जब आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है आपने बहुत अधिक अध्ययन भी किया होगा, और जो शब्द चयन आपके रहते हैं, वो एक भाषा का जो लालित्य है, वो भी उसका रस भी हम तक पहुंच रहा होता है। तो मेरे प्रश्न, ये पहला वाला और इसके बाद दूसरा। पहला प्रश्न है कि आप बहुत अधिक पढ़ते हैं क्या, और दूसरा, एक ऐसा समय आपके जीवन में रहा होगा जब कोई विशेष तीव्र अनुभूति आपको हुई, जिससे कि आपके भीतर स्पष्टता उजागर हो गई हो अपने बारे में, अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने की दृष्टि से। ऐसा कोई क्षण जब आप प्रारंभिक काल में रहे हो, गुरु महाराज के चरणों में आप गए और साधना में रत रहे होंगे, ऐसा कोई एक विशेष क्षण रहा क्या? ये मेरी एक जिज्ञासा थी, यदि आप इस पे कुछ बताएं। व्यास जी, ऐसा था कि मेरे गुरुदेव ने हमेशा मुझे कहा कि रितंबरा, तुम अपनी बात को बहुत अच्छे से कहती हो, तुम बोलो। और मुझे लगता था कि गुरुदेव ठीक नहीं कहते। जब वो मुझे कहते थे कि तुमने जो ध्यान में अनुभव किया उसे जाके बोलो, तो मुझे लगता था जैसे वो मुझे सूली पे चढ़ने के लिए भेज रहे हैं। और गुरुदेव मुझे कहते थे कि नहीं, तुम में बड़ी संभावनाएं। और वही वाली बात है कि हमारे जैसा अनगढ़ पत्थर एक पारखी और एक ऐसे मूर्तिकार के हाथ में आया, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे तराशा। व्यास जी, मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन कोई भी आज तक एक भी किताब ऐसी नहीं जिसको मैंने पूरा पढ़ा हो। मेरा वैसे देखा जाए तो आसपास किताबें रहती हैं, पर कोई किताब नहीं है जिसको मैंने कभी पूरा पढ़ा हो। वो बात अलग है कि मुझे अपनी बात को छंद में, काव्य में कहने में अच्छा लगता है। और जब मैं किसी भी विषय को कहती हूँ व्यास जी, पहले मैं उसको जीती हूँ, वो मेरे रोम रोम में होता है, तो फिर वो मेरी वाणी से निकलता है। मैं उसको, उस विषय को, अनुभूत विषय, मेरा मतलब जिया हुआ विषय,
मेरे रोम रोम में से निकला हुआ विषय। तो और दूसरी बात यह है कि मैं जो है वो जैसे कि कभी कभी व्यक्ति होता है कि जब वो वर्तमान, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो फिर मैं आप ही से बात कर रही हूँ, फिर और कोई मतलब नहीं, ना मेरे लिए अतीत है ना मेरे लिए भविष्य है, तो फिर वर्तमान के संदर्भ को अब डूब जाना वो फिर मेरी प्रवृत्ति है या गुरुदेव की कृपा है। और ये भी लगता है व्यास जी कि ईश्वर ने जिससे जो करवाना होता है उसको वैसा कुछ दे देते होंगे, तो उन्हीं का प्रसाद है, ना तो मेरी कोई साधना है ना तो मेरा कोई पुरुषार्थ है। और आपको सच बताऊं अशोक जी, मेरे जैसा अस्त व्यस्त बंदा कहीं मिलेगा नहीं। बेचारी संस्था भी रो रही है कि कहाँ पल्ले पड़ गई ये साध्वी, तो कोई ढंग के लोग आए जो संस्था का उद्धार करे। तो आपके भी माध्यम से मैं सारे सबका आह्वान करती हूँ कि सब लोग परम शक्ति पीठ के काम को व्यवस्थित करें, क्योंकि जहाँ जो जो चीज साधु के हाथ में होगी वो व्यवस्थित तो नहीं हो सकती, ऐसा ही मैं अनुभव करती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि जैसे अब आप हो, आपकी विधा है कि आप अंदर से निकाल लेते हो सारे प्रश्नों के उत्तर, तो ऐसे ही ईश्वर ने अपना अपना जिससे जो करवाना है वैसा ही। मैं सोचती हूँ कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है, और काम लेना है इसलिए वैसा बना भी देता है वो। बहुत बड़ा कलाकार है। बहुत सुंदर आपने कहा। और जैसे आपने कहा कि आप अस्त व्यस्त हैं, तो हो सकता है वस्तुएं आपके आसपास कोई कोई अस्त व्यस्त होंगी, पता नहीं, पर व्यक्ति आपके संपर्क में आकर व्यवस्थित हो जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे लगा कि जो दीदी माँ का संबोधन है उसका भी एक विशेष महत्व है, जो माँ का वात्सल्य है उसके साथ साथ जब दीदी जुड़ जाता है तो एक मैत्री का भाव आ जाता है, यानी एक सहजता रह जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व से सभी को मिलती रही है और मिलती रहे। ऐसी बहुत बहुत आभार के साथ में आपने इतना समय हमारे साथ बातचीत के लिए निकाला। मेरे लिए तो ये विशेष आनंद का अनुभव और कृपा का अनुभव रहा, और हमारे दर्शकों के लिए भी निश्चित रूप से रहेगा। और चलते चलते यदि अन्य कोई बात आज के संदर्भ को लेते हुए आप कहना चाहें तो। मैं आज के संदर्भ में तो आप सबको, आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि प्रकृति की विचित्रता का दर्शन कीजिए कि अभी बहुत सब कुछ, वातावरण शुद्ध है, ऑक्सीजन बढ़िया है हवाओं में, तो भी मास्क लगा के चलना पड़ रहा है, और घर के अंदर बैठे हैं, बढ़िया कुक हैं, अच्छे से बना सकते हैं, पर दोस्तों को बुला के खिला नहीं सकते। गंगा जी बड़ी स्वच्छ और पवित्र तो पहले से ही है, पर अंजलि भर के आचमन नहीं कर सकते। इसीलिए इस विचित्रता का दर्शन कीजिए और देखिए कि हम धरती के मेहमान हैं, धरती के मालिक नहीं है। इसीलिए मालिक बन के नहीं जीना चाहिए, मेहमान बन के जीना चाहिए, क्योंकि कुदरत कभी भी इन विचित्रताओं का दर्शन करवा सकती है। इसलिए अपनी मर्यादा में भी रहें और प्रकृति की मर्यादा का भी लंघन ना करें। बस इतना ही निवेदन करती हुई मैं सबकी स्वास्थ्य के लिए, अपनों के लिए, आपके लिए, सबके लिए मंगल भावना प्रेषित करती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लंबे समय तक जियो और हमारे अपने धर्म और संस्कृति सनातन के संवाहक बन के जियो, ताकि जीवन की सार्थकता का स्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ भारत से जुड़ी दीदी माँ रितंबरा जी, उनका पुनः पुनः कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए वो जो सारी बातें हैं मर्यादा के साथ जीवन को अपनाने की और प्रकृति का सम्मान करने की, वो हमारे साथ बनी रहे, सुरक्षित भी हम रहें, ऐसा आशीर्वाद और ऐसे जीवन को अपनाने के संकेत भी हमने उनसे प्राप्त किए। उनका आभार व्यक्त करने के साथ साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को नमोति। नमस्कार।